and founder and the CEO of Hyderabad Educational Academy, the chapter director of Startup Grand Hyderabad, Pakistan. Today guest हमारे जो हैं कैसर जमील साहब हैं और he is of president of Youth Parliament Pakistan and he is also CEO and founder of e-tourism जो कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज पर स्पेशली काम कर रही है. मैं थोड़ा सा जो है अपना तारुफ कराता हुआ चलूँ. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने का मकसद ये था कि टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स और ख़ुद भी जो है अपने आप को इस काबिल बना सकें कि हम किसी और के काम आ सकें और दूसरों की सक्सेस स्टोरी से सुनकर उनको जो है ना वो उन पे अमल पैरा हो सकें. सो बेसिकली स्टार्टअप ग्रैंड जो है वो एक कम्युनिटी है जिसमें जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स, सीईओ एंड डिफरेंट कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं. सो व्यूअर्स आज मैं बताना चाहूँगा कि इसी सिनेरियो में एक और सक्सेस स्टोरी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कैसर जमील साहब और इन्होंने ई कॉमर्स में काफ़ी हद तक काम किया है और कर भी रहे हैं. सो सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज अ गेस्ट इन स्टार्टअप ग्रैंड कम्युनिटी हैदराबाद चैप्टर. मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ दिस कम्युनिटी टू कनेक्ट एंटरप्रेन्योर्स ईच अदर and to build a network and make the strong networking for future founders, for currently founders, and those who are already working on different entrepreneurships projects and especially in e-commerce. So can you please sir introduce yourself for the viewers so people and our viewers know about that, who you are and why you joining us. जी कैसर भाई. जी thank you मोतबर भाई for having me in this session today. I'm thankful to you. आपने खैर असल गुफ्तगू के लिए जो है आज टाइम निकाला, हमें भी अपने आप सेशन में मदऊ किया आपने, तो आपने माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त. It's honor for me you joining me और मुझे बड़ा अमेजिंग कर रहा हूँ कि मैं एक यंग फाउंडर का इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी काफ़ी जगह पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर्व कर चुके हैं. जी बिल्कुल, आप भी सर हमारे सरमाया हैं, हम आपसे जो है ना मोटिवेशंस मजीद भी लेते रहते हैं आपको देख के, तो थैंक यू. ये आज का जो सेशन है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जबरदस्त गाइडलाइंस रहेंगी यूथ के लिए. बिल्कुल. मैं सबसे पहले अपना तारुफ कराता चलूं कि मैंने अपनी जो यूथ कैरियर है इसका आगाज आज से 6 साल कबल यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से लिया. हमने कुछ अपने यंगस्टर्स दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सर्कल में इसको डेवलप किया. आज़ाद कश्मीर में स्पेशली चूंकि इस तरह का कोई यूथ नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने ये पाकिस्तान से इस प्लेटफॉर्म का स्टार्ट लिया और इस्लामाबाद, एजे के इवन के गिलगित बल्तिस्तान तक हमने इसको स्प्रेड किया, मुख्तलिफ यंगस्टर्स को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की कोशिश की. बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की है कि यूथ के हवाले से स्पेशली हमारा फोकस रहा, यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, यूथ को बिजनेस सेक्टर में डेवलप करने के हवाले से, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी इसमें हमने इनिशिएटिव लिए जिन पे काम हमने किया भी है, सक्सेस भी हुए, हम कुछ पे अभी काम हमारा जारी भी है. तो इसी तनाजर में जैसे आपने जिक्र किया कि ई कॉमर्स के हवाले से, तो देखें कि अभी जैसे दुनिया का जो भी 21st सेंचुरी में अगर देखा जाए तो भी हमने एक रिसेंटली कोविड की लेयर को फेस किया है, तो उसमें सारा जो बिजनेस सेक्टर था ई कॉमर्स की तरफ वो डाइवर्ट हुआ है अचानक से. तो हमें उसकी अहमियत में मजीद हमें इजाफा होने के बाद पता चला है कि असल में जो बेसिक पर्पस है ई कॉमर्स का वो कैसे अपना हेल्पफुल किरदार अदा कर रहा है मुश्किल सिचुएशन में. तो इसी तरह से टूरिज्म का आपने जिक्र किया, तो मैंने आज से 2 साल पहले ग्लोबल टूरिज्म ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से जो है वो ई टूरिज्म का आगाज किया
اس میں نے ایک گراؤنڈ لیول سے ایک نئی چیز جو ٹورزم کے سیکٹر میں ڈیولپ کی، وہ میں نے یہ کی کہ ہم نے یونیورسٹیز میں جو ہے ای ٹورزم کو انسٹیٹیوشنز میں اس کو ڈیولپ کیا کہ تاکہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹورزم اینڈ آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈفرینٹ ایسے ہسٹوریکل سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو ایک براہ راست ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس پہ وہ آن لائن کم سے کم جو ہے اپنی انیشیٹوز، اپنی سٹوریز، اپنے آئیڈیاز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، اور اس کا آٹومیٹیکلی ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے، اکانومی پوائنٹ آف ویو سے ہماری کنٹری کو فائدہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے۔ ناردرن ایریاز میں ہر سال جو ہے وہ ٹورسٹ یہاں کا دورہ کرتے ہیں، مختلف بیرون ممالک سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری یہ کاوش تھی کہ ہم یہ ٹورزم بزنس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ یوتھ کو براہ راست موقع دیں کہ وہ اپنے لیے بزنس اسٹریٹجی بنائیں، وہ اپنے لیے بزنس سیکٹر ٹورزم کے تھرو ڈیولپ کر سکیں اپنے اپنے سٹیز میں، اپنے اپنے ایریاز میں، تاکہ ایک تو سافٹ امیج بلٹ ہوگا پاکستان کا، اور دوسرا ان کو بزنس اپرچونٹی کی طرف آن لائن موقع ملے گا۔ دیٹس گریٹ کیسر بھائی، آپ نے جو ہے نا اپنا تھینک یو فار انٹروڈیوس یور سیلف، اور آپ کا جو ای ٹورزم کا جو پروجیکٹ ہے یہ کافی خوشائن اور امیزنگ ہے، اور ساتھ میں انٹرسٹنگ بھی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی اسٹارٹ اپ گرینڈ جو کمیونٹی ہے، اس میں آپ ہی کی طرح سر فاؤنڈرس اور ینگ اور یوتھ انٹرپرینرس ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور جو کہ اپنی سکسیس اسٹوری شیئر کرتے ہیں اور کنیکٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں ٹو دا کمیونٹی اور کمیونٹی کے ینگ لیڈرس کو کہ ہاؤ دس سکسیس ان دس لائف اینڈ واٹس دا ریئل اسٹوری۔ سو میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے اور ڈیپ میں بتائیں گے کہ آپ نے ای کامرس کی طرف آنے کا کیوں سوچا، اور انٹرپرینرشپ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ ای ٹورزم کی طرف مجھے جانا چاہیے، کیونکہ یو آر دی ینگ فاؤنڈر آف ای ٹورزم اینڈ آلسو دا CEO۔ جی موتور بھائی، بیسیکلی میرا جو یہ آئیڈیا تھا ای ٹورزم کا، یہ اس وجہ سے تھا کہ جو میں، کیونکہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ میں موقع دینا چاہ رہا کہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ وہ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کریں، تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک تو ایجوکیشن سیکٹر میں ان کی زیادہ تر توجہ اس میں ہوتی ہے، تو وہ بیٹھ کے اس کو پراپر بزنس کی طرح رن کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو آن لائن جو ہے ای ٹورزم کو، اسی وجہ سے ہم نے آن لائن شو کر رہے تھے کہ تاکہ اس میں مختلف لوگ ہم سے مختلف ایریاز سے جڑ کر آن لائن اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جلدی مینج ہو سکتی ہیں، کوئکلی مینج ہو سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک آفس کھول کے بیٹھ جائیں اور اس میں ہم انتظار کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ وزٹ کریں اور ہم اس کو بزنس کو موو کر سکیں۔ اس کے نسبت ہم نے گروپس یوتھ کے بنا دیے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر، جیسے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر ہے، تو اس میں نے جو ای ٹورزم کے حوالے سے گلوبل ٹورزم کو وہاں ایز اے سوسائٹی رجسٹرڈ کروایا، وہاں اکیڈیمک سٹاف کے ساتھ مل کے، تو اس میں مختلف اسٹوڈنٹس کو جو ٹورزم اینڈ آرکیالوجی کو پڑھ رہے ہیں ان کو ایک براہ راست موقع ملا ہے کہ وہ اس کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر ود ان یونیورسٹی کام کر سکیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر، اور ڈفرینٹ کانفرنسز میں کی جو ہے وہ ایک سافٹ امیج بلڈ کر سکیں، کیونکہ آن لائن آج کل آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت جلدی جو ہے میسج کنوے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہماری تمام تر جو سوچ تھی، انیشیٹو تھا، وہ یہ تھا کہ ہم آن لائن اس چیز کو جلدی پروموٹ کر سکتے ہیں اور بہت جلدی تھوڑے سے شارٹ ٹائم میں بہت سارے لوگوں کو، دور بیٹھے لوگوں کو اپنے اس نیٹ ورک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ بالکل، دیٹس گریٹ، اینڈ یہ آپ کی بات سے یہ بات ایٹ لیسٹ سامنے آئی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ ینگ فاؤنڈرس اور ای کامرس کا جو ہے وہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، اسپیشلی وہاں پہ اگر تھوڑا سا ورک آؤٹ اور اپورچونیٹیز کریٹ کر دی جائیں تو ینگ انٹرپرینرشپ جو انٹرپرینرس ہیں وہ وہیں سے نکلیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جی کہ بالکل بالکل ایسا ہی۔ جی، سو آپ کرنٹلی آپ کے جو فالوورس ہیں، جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جو کنیکٹ ہیں آپ کے ای ٹورزم سے، سو بیسیکلی ان کے پاس کوئی ایسے انیشیٹوز ہے انٹرپرینرس کا، یا کوئی انہوں نے ایسا بزنس اسٹارٹ کیا ہے بائی فالو آپ کو فالو کرتے ہوئے؟
जी बिल्कुल, इसमें हमने जो मुख्तलिफ जो हमारे साथ यूथ के लोग अटैच हुए, हमने डिफरेंट किस्म के हमने टूर्स ऑर्गेनाइज करवाए, इसमें ऑनलाइन टूर्स हमने ऑर्गेनाइज करवाए। और उसमें हमने जो है वो डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर्स जो इंटरेस्टेड थे उनको हमने अपने साथ जोड़ा, और मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में हमने आज़ाद कश्मीर के टूर ग्रुप्स हमने अरेंज किए। उसमें बहुत हमें कामयाबी मिली। उसमें हमने नीलम वैली का सेक्टर हमने डेवलप किया, हमने इसी तरह आज़ाद कश्मीर में पर्ल वैली का सेक्टर डेवलप किया। तो हमने एक नई चीज वहां पे आगाज किया, हमने टूरिज्म एम्बेसडर्स जो है वो हमने हर यूनिवर्सिटी से हमने टूरिज्म एम्बेसडर्स लिए। एक तो उन्होंने अपने अदारे को रिप्रेजेंट किया, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और फिर एज एम्बेसडर उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की। इसमें हमने वेलकम कैंपेन स्टार्ट की आज़ाद कश्मीर में। जब हर साल टूरिज्म का सीजन समर में स्टार्ट होता है तो हमने एंट्री पॉइंट्स पे जो है जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको वेलकम किया, और उनको तमाम तरह एसओपीज टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि टूरिज्म का डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ लिंक होता है, तो उसमें जरूरी ये भी होता है कि टूरिज्म के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए, उसमें इन्वायरमेंट के ऊपर भी जोर दिया जाए। मुख्तलिफ जो भी सेक्टर्स टूरिज्म के साथ लिंक्ड अप हैं, हाउसिंग का सेक्टर लिंक्ड अप है, फॉरेस्ट का सेक्टर लिंक्ड अप है, उसमें हम चाह रहे थे कि एक तो इन्वायरमेंट पे असर ना पड़े टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी बचा रहे और साथ टूरिज्म भी होता रहे। तो उसमें बहुत सारी हमारे पास ऑनलाइन जो है वो लड़कों ने मिलकर स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के टूर्स अरेंज किए, बाहर से लोगों को इनवाइट किया, पहले उनको ऑनलाइन आज़ाद कश्मीर का, नॉर्दर्न एरियाज का, पाकिस्तान के बारे में उनको बताया, टूरिस्ट पॉइंट्स के बारे में बताया। फिर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नई स्ट्रेटजी लास्ट ईयर इंडोर्स करवाई प्राइम मिनिस्टर ने, जो ई वीज़ा के नाम से, जो पाकिस्तान में पहले वीज़ा का बड़ा प्रॉब्लम होती थी, लोगों को बाहर से आने में 6-6 माह लगते थे फॉरनर्स को, तो वो उनको हमने मजीद उन तक पैगाम पहुंचाया ऑनलाइन कि हम आपको इसमें जो है एक्सेस भी दे रहे हैं और हम आपको इसमें हेल्प भी कर रहे हैं। तो उसमें हमने विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी मनी गेम, हमने लोगों को जो है वो सुपरवाइज किया, और वो उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव मैसेज जो है वो हमें मिला डिफरेंट कंट्रीज रीजन्स में से। बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो सच अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सक्सेस स्टोरी यू हैव। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा हूँ आपका जो है वो आपके साथ, थैंक यू। क्योंकि आपने बताया कि बेसिकली आपने तो ई टूरिज्म एम्बेसडर्स बनाए यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये एक तरीके से आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की ना। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जी आपने जी बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को खोल के रख दिया। So that's a great sir, जी और we are proud of you। और इस टाइप के यंग फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स अगर पाकिस्तान में काम करते रहें तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा एक दिन। तो जी बिल्कुल, इसका हमारा मकसद ये भी था, इसको टूरिज्म की जो स्पेसिफिकली टूरिज्म पे काम करने का, क्योंकि आप देखें कि जो भी यंगस्टर है, जो भी स्टूडेंट है, उसका दिल चाहता है टूरिज्म में, उसकी इंटरेस्ट होती है। वैसे भी जो है आप अगर सैर और तफरी के वाले से देखें तो जो यूथ सेक्टर होता है वो बड़ा इसमें पेश होता है आगे, उसकी ख्वाहिश होती है कि हम डिफरेंट एरियाज में जाएं, विजिट करें। तो हमने इस लेयरिज्म को इस स्टूडेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लिंक्ड अप करने की कोशिश की है, और उसको अपने ही सर्कल में हमने मौका दे दिया है कि वो अपने ही सर्कल में, अपने ही इंस्टीट्यूट में बैठ के टूरिज्म के ऊपर काम करे, वो अपने ही ग्रुप्स को इंगेज करे इसमें, अपने ही जो दूसरे नौजवान साथी हैं उनको इसमें इंक्लूड करे, क्योंकि ये टॉपिक उनकी म्यूचुअल इंटरेस्ट का टॉपिक था। और टूरिज्म के हवाले से वो ऑलरेडी शौक जो रखता है वो फिर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। ये एक सब्जेक्ट उनका, एक किस्म का हमने स्टूडेंट्स और यूथ के लिए एक फेवरेट सब्जेक्ट उनका उठा लिया, जो वो चाह रहे थे हमने उनको वो प्रोवाइड की। दैट्स ग्रेट सर, मैं हाईली अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके इन प्रोजेक्ट्स को जो आप करंटली आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं, और होपफुली आपका ये प्लान पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लिए भी होगा, जैसे कि जो दूसरे हमारे सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब, उसमें भी जो है वो नेचुरल ब्यूटी पाई जाती है। तो आपका उस लिहाज से भी कोई आइडिया है कि आप पूरे पाकिस्तान में
ई टूरिज्म कैसे? जी मोतबर भाई, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली। अभी चूंकि हमारा जो ग्वादर का है एरिया, ये माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट के स्पेशल इनिशिएटिव के हवाले से। तो इसमें मेरी जो अभी नेक्स्ट प्रपोजल स्ट्रेटेजी है, वो उसमें अभी कुछ हम सिंध से दोस्त अपने साथ रखेंगे, बलूचिस्तान से, और उसके ऊपर हम ग्वादर के ऊपर हमारा स्पेशली इनिशिएटिव है कि ग्वादर को प्रमोट किया जाए, स्पेसिफिकली वहां पे कॉन्फ्रेंस का ऐसा टूरिज्म का ऑर्गेनाइज करवाया जाए, और साथ ऐसे टूर्स रखे जाएं जिसमें टोटली यूथ सेक्टर इन्वॉल्व हो, ताकि वो जल्दी से जो है ग्वादर में एक तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को अपॉर्चुनिटीज का पता चल सके, दूसरा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को पता चल सके। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्वादर का नहीं पता, तो वो उसके हवाले से हमने अभी स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम सिंध और बलूचिस्तान की जो यूथ है उसको टूरिज्म की अहमियत का बताएं कि आप ग्वादर से कैसे ग्वादर को प्रमोट करके आप अपना सेटअप बिल्ड कर सकते हैं वहां पे। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट, सच अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हैव। और मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं कि सर ने बहुत ही कम उम्र में ई टूरिज्म को मुतारिफ कराया, और होपफुली पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ कराएंगे। एंड सर ये स्टार्टअप ग्रैंड कम्युनिटी जो है एक्चुअली ये भी ऑल अराउंड दुनिया के 125 कंट्रीज में और मोर देन 600 सिटीज में जो है ना वो काम कर रही है। बेसिकली इट्स कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स टू ईच अदर। सो आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपना रोल जो है ना वो इस कम्युनिटी में जो है वो प्ले करें। सो इन फ्यूचर अपकमिंग सेशंस में भी जो है मैं थोड़ा आपको लाइन अप लेता रहूँगा, थोड़ा सा तंग करूँगा, और आपका जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह हम इस मिशन में आपके साथ हैं। ये जो इनिशिएटिव जो जिस प्लेटफॉर्म से आप काम कर रहे हैं, मैं इसको सोशल मीडिया पे देखता भी रहता हूँ अक्सर, तो ये बड़ी हाईली मोटिवेटेड है यंगस्टर्स के लिए। अगर उनको साथ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बूस्ट अप करें तो ये फ्यूचर में जो है बड़ी सक्सेस जो एंटरप्रेन्योर्स हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। इस्लामाबाद से ही हैं अर्जिश आजम, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं। बेसिकली उन्होंने ये सारी प्लान बनाई हुई है। सो मैं इस सेशन में उनको भी हाईली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और मेरे जो को डायरेक्टर हैं विक्रम देवानी, such a great person, they are also working on the opportunities, how they can create the opportunities for the society. So in the last moment, once again I am thankful to you sir for joining us such a you give आपने बहुत ही जो है ना वो precious time हमें दिया, और चाहेंगे कि इन फ्यूचर में भी जो है ना हम आपको ऑन बोर्ड और लाइन अप लेंगे सेशंस में। और ये जो है आपका जो ई कॉमर्स और ई टूरिज्म का जो आपका एक प्रोजेक्ट है, उसको उस पर जो है ना वो डिस्कशन इन फ्यूचर भी हम जारी रखेंगे। जी थैंक यू मोतबर भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी इन टुडे सेशन। ये बड़ी जबरदस्त आपके साथ इंटरेक्शन रहा इस सेशन में। तो इंशाल्लाह जो है वो हम इकट्ठे मिलकर इसको एक जल्द ही एक बड़ी बिग सक्सेस स्टोरी में इसको मुख्तलिफ नौजवानों को साथ जोड़कर इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, वेलकम।